हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले सभी रूल्स पढ़ने हैं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में डाल दिए हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर करते हैं हम उसके लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड आउट द ऑल रूल्स फॉर दियर नोमेनक्लेचर। और मैं आपको अभी यहाँ पर सिर्फ नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊँगी कि किस तरीके से हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना होता है। तो आपको सबसे पहले बेटा यह याद रखना होगा कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने से पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जैसे ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ये हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। तो आपके यहाँ पे 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं। फर्स्ट है आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस, जिसके अंदर की ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो क्या कैटायनिक है और ये क्या है एनायनिक। ओके, तो इसलिए हम इसके क्या बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस। तो जब हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम आयोनाइजेशन करेंगे कंपाउंड का तो एक तो हो जाता है कैटायनिक, एक हो जाता है एनायनिक। ओके, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, पहले इस कंपाउंड का हमें आयोनाइजेशन करना है। तो आयोनाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, CONH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, जब हम इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो 3 है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर +3, एंड यहाँ का जो चार्ज होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर -1। ओके, तो इस तरीके से आयोनाइजेशन होगा तो इस पर तो होगा +3 चार्ज और इस पर होगा -1 चार्ज। अब हमें क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल है उसका क्या निकालना है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें क्या मानना होगा, इसको x, राइट। हमने इसको x मान लिया, देन प्लस। अब ये जो कोऑर्डिनेट जो हमारा लिगेंड है जो कि सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है, हमें ये ध्यान रखना है कि इस लिगेंड की जो वैलेंसी है वो क्या है या उसके ऊपर क्या चार्ज है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो हम देखते हैं कि NH3 यानी कि अमोनिया की जो वैलेंसी है वो क्या है, 0। ओके, क्या है, 0। तो जब ये 0 है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 6 × 0 इज इक्वल टू +3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि CO की जो वैलेंस चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या आएगा, +3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है सेंट्रल मेटल एटम का। ओके, अब जैसा कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +3 है। अब जब हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है यानी कि नाम लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो लिगेंड जुड़ा हुआ है उसका नाम। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा हेक्साअमीनो कोबाल्ट। ओके, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम कभी आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो उसके अंदर सभी लेटर्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे और बीच में कोई गैप नहीं आएगा। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए, सभी लेटर्स स्मॉल होंगे। तो हेक्सा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 6 इसलिए हमने क्या लिखा, हेक्साअमीनो कोबाल्ट 3। जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया उसे हम रोमन नंबर में लिखेंगे, ब्रैकेट में 3 क्लोराइड। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। सबको समझ में आया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे अगर हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना है कि H2O के ऊपर क्या चार्ज है, 0। ठीक है, Cl के ऊपर क्या चार्ज है, -1। ओके, NO3 के ऊपर क्या है, -1। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, x +4 × 0 +
2 इंटू -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इस कॉम्प्लेक्स आयन पर यहाँ कौन सा वाला चार्ज होगा? +1। कौन सा होगा? +1। क्यों होगा +1? क्योंकि इसके ऊपर -1 है, तो इसके ऊपर क्या होगा? +1। ठीक है, तभी तो ये एक दूसरे से बैलेंस होंगे। तो इस पर क्या आ गया? +1। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? +1। ओके, तो जब हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आप देखोगे कि क्या आएगी? -2 इज इक्वल टू +1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1 + 2 इज इक्वल टू 3। समझ में आया? तो क्रोमियम की यहाँ पर वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है? +3। समझ में आया? तो ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो सबसे पहले आपको ये आना जरूरी है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालते हैं। इसके बाद में जब हम इसका नेम लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे? जो लिगेंड्स हैं, सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेट्रा एक्वा, क्योंकि H2O को हम क्या बोलते हैं? एक्वा। एंड Cl2 यानी कि डाई क्लोरिडो। क्रोमियम थर्ड, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 है, तो इसको हम लिखेंगे थर्ड। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड, एंड देन नाइट्रेट। ओके, तो ये इसका नेम हो गया। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट अगर आप देखते हो जैसे कि हमें CONH3 का होल 4 Cl NO2 एंड देन NO3, हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें पहले देखना है NH3 के ऊपर क्या चार्ज है? 0। Cl के ऊपर क्या चार्ज है? -1। NO2 के ऊपर क्या चार्ज है? -1। एंड NO3 के ऊपर क्या है? -1 है, तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा? +1। ओके, क्योंकि NO3 के ऊपर क्या है? -1 है, इसलिए इस पर +1। ओके, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर। अब जब हम इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 0, सॉरी x + 0 -1 एंड -1 इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस माइनस कितना हो गया? -2 इज इक्वल टू +1। और जब ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +3। तो मतलब इस कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। ठीक है, तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टेट्रा एमिनो, क्या लिखेंगे? टेट्रा अमीनो क्लोरिडो नाइट्राइटो कोबाल्ट। एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3, इसलिए हम क्या लिखेंगे? थर्ड, नाइट्रेट। समझ में आया? तो ये इसका नाम हो गया। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट देखते हैं CrEn का होल थ्राइस Cl3, इसके लिए जब हम लिखेंगे नेम तो क्या करेंगे? En के ऊपर क्या है? एथिलीन डाई एमीन, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और Cl के यहाँ पर 3 है, तो ये 3 जब इधर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, और Cl के ऊपर -1 चार्ज है। ओके, तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे? एथिलीन डाई एमीन। En क्या है यहाँ पर? एथिलीन डाई एमीन। आपको ये पता होना चाहिए कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है ये? एक बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब वो होता है जो कि 2 साइड से जुड़ता है सेंट्रल एटम से, वो क्या कहलाता है? बाइडेंटेट लिगेंड। तो जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसके लिए जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्रोमियम के लिए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? क्रोमियम को क्या बोलेंगे? X, राइट। एंड En क्योंकि बाइडेंटेट है तो 3 का मतलब क्या हो गया? 3 2 जा 6, तो अपन क्या बोल देंगे? 6। ठीक है,
और ये 3 है तो ये +3 आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर क्रोमियम के ऊपर क्योंकि En का चार्ज क्या होता है 0, इसलिए हम 0 लिख देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू +3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। ओके, तो हम इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे ट्रेस। क्या बोलेंगे ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे ट्रेस। अगर यहाँ पर 2 होता तो क्या बोलते बेस, अगर यहाँ पर 4 होता तो हम क्या बोलते टेट्राकेस। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे ट्रेस एथिलीन, एथिलीन या एथेन, ठीक है, एथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डाई अंदर आ जाता है इसलिए हम यहाँ पर डाई या ट्राई यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं बेस और ट्रेस, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्रेस एथिलीन 1,2 डाई अमीन क्रोमियम। थर्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3 है, थर्ड क्लोराइड। ओके, तो इस तरीके से हम पूरे कंपाउंड का नाम लिख देते हैं। नेक्स्ट जब हम इसका देखते हैं COCl2 En का होल ट्वाइस SO4, तो इसके लिए भी हम जब देखते हैं तो क्या होगा नाम, इसके लिए नाम होगा, आप देखो एथिलीन डाईअमीन है तो इसलिए हम इसके लिए 2 की जगह क्या काम में लेंगे बेस, क्या काम में लेंगे बेस। ओके, और SO4 के ऊपर क्या होता है -2, क्या होता है -2 चार्ज होता है SO4 के ऊपर। तो जब इसके ऊपर देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा +2 होगा, क्योंकि जब ये +2 होगा तभी ये इसके साथ बैलेंस होगा, ठीक है। तो +2 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है, तो ये बैलेंस है। अब जब हम इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर CO को क्या बोलेंगे X, ठीक है, प्लस Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है इसलिए हम क्या बोलेंगे 2 × -1, और En के ऊपर 0 चार्ज होता है इसलिए हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा क्या हो गया 0 इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4, ठीक है। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे बेस एथिलीन 1,2 डाईअमाइन डाईक्लोरिडो, राइट, डाईक्लोरिडो कोबाल्ट 4 सल्फेट। ओके, तो हम इसका नोमेनक्लेचर इस तरीके से करेंगे, समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अगर CONH3 का होल 4 H2O Br NO3 होल ट्वाइस। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो अब देखो NH3 के ऊपर क्या होगा 0 चार्ज, H2O के ऊपर भी क्या होगा 0 चार्ज, और Br के ऊपर क्या होगा -1 चार्ज, ठीक है। और NO3 के ऊपर वैसे क्या होता है -1 चार्ज होता है, और यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब इस पर क्या होगा +2 चार्ज। ये +2 चार्ज किस पर है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर है, समझ में आया। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर क्या है +2 चार्ज, ठीक है। तो जब हम इसके लिए इस CO के लिए x की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के लिए x प्लस NH3 के लिए क्या होगा 0, H2O के लिए भी क्या होगा 0 एंड Br के लिए क्या होगा -1 इज इक्वल टू इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा +2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये जब क्रॉस होगा तो +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे +2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3, समझ में आया। तो यहाँ पर इस CO की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो भी क्या आएगी +3, समझ में आया। अब हम जब इसका नाम लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे टेट्राएमाइन एक्वा ब्रोमिडो कोबाल्ट
थर्ड नाइट्रेट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें नाइट्रेट के साथ में डाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनायनिक वाला पोर्शन पर जो ये होता है हमें इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमाइन एक्वा ब्रोमिडो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। समझ में आया सभी को? तो इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं CrH2O का होल 6Cl3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेक्सा एक्वा, क्योंकि 6 है तो 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्सा, तो इसलिए इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। अब ये 3 है तो ये 3 कहाँ जाएगा, अक्रॉस +3। समझ में आया? क्योंकि Cl के ऊपर -1 चार्ज और इसके ऊपर +3 चार्ज। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो हो गया पूरा 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। ठीक है, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये सारा नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसके सारे रूल्स पढ़ें। आपको ये सारे जितने भी लिगेंड्स हैं इनके सबके आपको नंबर पता होने चाहिए, चार्जेस पता होने चाहिए कि कितना चार्ज होता है किसके ऊपर और क्या हमें उसको नाम देना है। ठीक है, उसके बाद में जब आप नोमेनक्लेचर करते हो तो सबसे पहले हमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद में हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। अगर हमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायनिक फॉर्म में दिया हुआ हो लाइक दिस, तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक कैटायनिक है और ये क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्या आप करोगे, सबसे पहले हमें वही सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम क्या मानेंगे, x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, x प्लस C2O4। C2O4 क्या है, ऑक्सीलेट आयन। क्या है, ऑक्सीलेट आयन। ऑक्सीलेट आयन पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, और ये क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है ये, बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाइडेंटेट लिगेंड है इसलिए ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डबल। और इसको जब हम आयोनाइज करेंगे, क्या करेंगे हम, आयोनाइज करेंगे, तो ये क्या है, K3। तो ये 3 यहाँ पर जाएगा तो क्या आएगा, -3। क्या जाएगा, -3। ठीक है, और इस पर क्या आएगा, +1 चार्ज। आयोनाइजेशन करेंगे तो इस पर तो आएगा +1 चार्ज और इस पर आएगा -3 चार्ज। ओके, अब हमें सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x +3 है ये 3 के। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, 3 2 जा 6, 3 × -2 = -3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 3 2 जा 6, ये तो हो गया -6 और -3। ये जब -3 उधर जाएगा तो x की वैल्यू -3 + 6 = +3। ठीक है, तो यानी कि Fe पर क्या आ जाएगा, चार्ज +3। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया Fe का, +3। अब हमें इसका जब नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैटायनिक आयन है उसका नाम लिखेंगे। तो कैटायनिक आयन का जब नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। उसके बाद में हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का नाम। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे, ट्राईऑक्सीलेटो। आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है तो हमें जो इसके लिगेंड्स हैं वो अलग तरीके से प्रोनाउंस करना होता है, जैसे क्लोरिडो, ब्रोमिडो, साइनो, नाइट्राइटो, ऑक्सीलेटो। ठीक है, तो हमें इस तरीके से प्रोनाउंस करना होता है, ये आपको याद रखना है। इसके लिए आपको लिस्ट दे रखी है कि किसको क्या बोलना है। ठीक है, पहले आपको वो पढ़ना है, उसके बाद में आपको नोमेनक्लेचर करना है। तो आप बोलोगे पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो।
क्योंकि ये एनायनिक पोर्शन का है, इसलिए हम क्या बोलेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। फेरेट, और जो सेंट्रल एटम है उसके साथ में क्या लग जाएगा 8, ATE, तो हम इसको बोलेंगे फेरेट। जबकि अगर ये कैटायनिक पोर्शन में होता तो हम इसको क्या बोलते हैं आयरन, क्या बोलते हैं आयरन। लेकिन अब ये एनायनिक पोर्शन में है इसलिए हम इसको बोलेंगे फेरेट। ठीक है, तो फेरेट पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो, फेरेट थर्ड। समझ में आया? थर्ड क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका जैसे कि K3COCN का होल 5NO। तो यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले तो ये 3 है, तो ये यहाँ पर जाकर क्या आ जाएगा -3। समझ में आया? क्या आ गया -3 चार्ज आ गया। और इस पर क्या आ गया +1 चार्ज, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर गया तो ये क्या हो गया +1 चार्ज। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका? सेंट्रल मेटल का। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे X। Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है -1 चार्ज होता है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे -1। और NO के ऊपर ये क्या है, यहाँ पर नाइट्रोसिल है। क्या है ये? नाइट्रोसिल, क्योंकि एनायनिक पोर्शन है, एनायनिक पोर्शन में इस पर क्या होता है नाइट्रोसिल, तो इस पर 0 चार्ज है। क्या है? 0 चार्ज। तो इसको हम बोलेंगे क्या? सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसके लिए जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो पहले CO के लिए हम क्या बोलेंगे X +5 -1, क्योंकि -1 चार्ज है इसके ऊपर, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। ठीक है, इसके बाद में प्लस NO के ऊपर क्या है 0 चार्ज इज इक्वल टू -3। ठीक है, X यहाँ पर क्या आ गया -5 इज इक्वल टू -3। X इज इक्वल टू -5, जब इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, +5 में से -3 गया तो कितना बचा +2। तो इसका मतलब इस CO के ऊपर कितना चार्ज आया +2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ +2। ठीक है, तो अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले पोटेशियम, इसके बाद में इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, और कॉम्प्लेक्स के नाम के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं लिगेंड्स का नाम। ठीक है, तो हम लिखेंगे पेंटा साइनो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट। आपको ये ध्यान रखना है कि एनायनिक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कोबाल्टेट सेकंड, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे सेकंड। इसके बाद में नेक्स्ट हम जब लिखेंगे K4NaCN का होल 4, तो ये जो 4 है वो कहाँ जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा -4। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Na का, तो Na के लिए हम क्या बोलेंगे X। Cn पर -1 चार्ज है, इसलिए हम क्या बोलेंगे -4 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है -4। ठीक है, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ओके, क्योंकि -4 जब इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और +4 हो जाएगा तो एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे और क्या आ जाएगा 0। तो हम जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट और 0। ठीक है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है 0, निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से बोलेंगे। इसी तरीके से ये है जो Fe4 FeCN का होल 6 3। तो आप देखो ये जो 4 है वो जाएगा इधर, तो इस पर क्या आ गया -4, और ये जो 3 है वो कहाँ जाएगा इधर, तो इसको हम क्या बोलेंगे +3। ठीक है, तो देखो इस Fe पर क्या चार्ज आया +3 चार्ज आया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे फेरिक। क्या बोलेंगे हम इसको फेरिक। तो इसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे फेरिक, इसके बाद में इसका नोमेनक्लेचर आएगा। तो इसके नोमेनक्लेचर के लिए हमें इस Fe का क्या निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सेम थिंग X लिखेंगे सबसे पहले -6, क्योंकि -1 होता है तो 6 1 जा 6, तो -6 इज इक्वल टू -4। ठीक है,
तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 जब इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2, राइट। तो x की वैल्यू +2 आ गई, इसका मतलब Fe के ऊपर क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, +2, ठीक है। तो +2 आ गया। अब हम इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। समझ में आया। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इसका नाम लिखेंगे LiAlH4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिथियम टेट्राहाइड्रो हाइड्राइडो बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, ठीक है। तो इसका नाम क्या बोलेंगे, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, ओके। इसी तरीके से जब हम इसका नाम बोलेंगे Na3FeC2O4 का होल थ्राइस, तो इसका जब नाम लिखेंगे हम तो क्या बोलेंगे, सोडियम, अब क्योंकि ये 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है इसकी, तो यहाँ पर होगा x -3 2 6, क्योंकि C2O4 के पर क्या है, -2 चार्ज है, इसलिए हम क्या बोलेंगे 3 2 6 इज इक्वल टू, ये 3 जब इधर आ जाएगा तो क्या है -3, तो हम क्या बोलेंगे -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 जब इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 में से 3 गए तो कितना है, +3, तो क्या बोलेंगे, फेरेट थर्ड। समझ में आया। तो इस तरीके से हमें इन सबका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो मुझे समझ लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में थर्ड टाइप का होता है जिसके अंदर डबल कॉम्प्लेक्स काम में लेते हैं, एनायनिक एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो दोनों टाइप का होता है, एनायनिक भी होता है और कैटायनिक भी होता है, ठीक है। उसका IUPAC नोमेनक्लेचर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ओके। टिल देन कीप लर्निंग।